आखिरकार टाइगर जयराम महतो ने नंगे पांव प्रचार करने का रहस्य उद्घाटन कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खुलासा कर दिया कि आखिर घाटशिला में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि टाइगर जयराम महतो को बिना चप्पल जूते के नंगे पांव प्रचार करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। अभी हमारे साथ हैं जयराम महतो घाटशिला में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद आप घाटशिला में हैं, आपने कमाल संभाली है। क्या जयराम जी के क्या आपको मुद्दा इस बार लग रहा है, क्योंकि आपके उम्मीदवार घाटशिला के गाँव में जाइए, इच्छा शक्ति सबसे बड़ा चीज है। मुख्यमंत्री जी का गांव नेमरा था, रातों रात तस्वीर बदल गई। आज घाटशिला में मंत्री रह चुके हैं, चंपई जीबीसी क्षेत्र आस पड़ोस से आते हैं और क्या स्थिति है यानी, और बगल में ऐसा तो नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र का नियम है अपने कमाई का 2% हिस्सा उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना। यानी आप कर क्या रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है। आज सैकड़ों सालों से यहाँ उद्योग हैं और मामूली उद्योग नहीं है, दुनिया में सबसे नामी चर्चित उद्योगों में से है। इसका मतलब है जो जनता के डेवलपमेंट के लिए काम होने चाहिए, जो पैसा जनता के लिए उपयोग होना चाहिए, वो पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी प्रॉपर्टी को विस्तार करने के लिए। इसलिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्या मुद्दा नहीं है जो घाटशिला में और इन क्षेत्रों में नहीं है। जमशेदपुर के टाउन को छोड़कर आप जहां जाएंगे वहां मुद्दा है। इस बार आप त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं घाटशिला में, या फिर क्योंकि पिछली बार आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन आपके चुनाव मैदान में उतरने से, आपके उम्मीदवार रामदास मुर्मू के उतरने से आपको क्या लग रहा है? हमारा प्रयास है कि हम लोग इस बेहतर करें, बाकी अब जनता से ठीक है। तो ये जयराम महतो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से जयराम महतो को देखने के लिए घंटों का इंतजार महिलाओं ने भारी संख्या में किया है और जयराम महतो घाटशिला के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इसी तरीके से जयराम महतो को लेकर देर रात तक महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब उनका इंतजार कर रहे हैं और किस तरीके से जयराम महतो का या और उनके उम्मीदवार का किस तरीके से स्वागत हो रहा है और जिस तरीके का उत्साह जयराम महतो को इस बार उम्मीद है कि इस बार उनके उम्मीदवार को जो है वो इस तरीके का सपोर्ट मिलने घूम रहे हैं। और हम जयराम महतो से इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हमने जयराम महतो को देखने के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि कोल्हान इलाके में जो आमतौर पर इस तरीके का जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या बीजेपी उनके बीच ही लड़ाई दिखती है। लेकिन इस बार जयराम महतो चूंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में वो उतना समय नहीं दे पाए थे और घाटशिला में इस बार जयराम महतो ने अपने तौर पे पूरी तरीके से कैंप कर दिया है और पूरे चुनाव प्रचार की बागडोर खुद वो संभाली है। और देखिए महिलाओं से किस तरीके का उनका संवाद हो रहा है। सामने ঠিক আছে, গড় লাগছে সবাইকে, যত আমাদের সে বড় আছে সবাইকে গড় লাগছে। বলো কোন মনে 11 তারিখে 5 নম্বরে গো, 5 নম্বরে এক স্বাভাবিক দাদি আজকে তোমরা আশীর্বাদ দাও, है ना। आपने देखा कि जयराम से हम एक और बात पूछने की कोशिश करेंगे और जयराम महतो से मिलने के लिए बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब भारी संख्या में उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। और जयराम महतो को लेकर जो भी हमारे मन में सवाल है वो सभी सवाल जयराम महतो से पूछेंगे और देखिए कि किस तरीके का उत्साह जयराम महतो को लेकर देखने को मिल रहा है। और जयराम महतो के साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए भारी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इस तरह से है और जयराम ने बच्ची को गोद में लिया है और देख रहे हैं कि किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्यार दुलार जयराम महतो अपने तरीके से दे रहे हैं और ये जयराम महतो का हम कह सकते हैं कि जलवा देख रहा है घाटशिला के चुनाव। जयराम जी, आप विधानसभा में नंगे पैर जाते हैं, यहाँ घाटशिला में क्यों नंगे पैर? एक्चुअली यहाँ जैसे जहाँ भी जा रहे हैं ना तो पाँव धोने का रिवाज है और बार बार जूता खोले सर हम जूता पहन के ही आए हैं, लेकिन बार बार जो रिवाज है तो हम भाई वैसा हम सरल आदमी है, हमको उतना कोई ये नहीं है, लेकिन चूंकि बार बार जूता खोलना पड़ा इसलिए हम बोले खाली पाँव चलेंगे। अच्छा, बिहार में आप होके आए हैं, आपने पहले कहा था कि बिहार में आप उस तरह की भूमिका नहीं देंगे, लेकिन आप विपिन सर के लिए प्रचार करें, वहाँ आपको लगा कि एक क्रांतिकारी शिक्षक है और बदलाव भी धीरे धीरे होगा। पत्रकार महोदय, आने वाले दिन आज
जयराम महतो एक आया है, कल 81 में 41 आएगा। तो हमको लगा कि वो नौजवान जो विपिन जी हैं, हमें लगा कि जैसा हम झारखंड में कार्य कर रहे हैं, धारा के विपरीत बह रहे हैं, शायद वो बिहार में वो कार्य करें, इसीलिए मैं उनके समर्थन में गया। आपको बिहार में क्या देख के लगा है, वहाँ मुकाबला किस तरह का? बहुत अच्छा मिला। 2-4 तीखे सवाल हुए हैं। उन्होंने पूछा कि आप झारखंड में बिहारियों का विरोध करते हैं, हमने कहा नहीं, हम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऑल ओवर इंडिया का विरोध करते हैं, लेकिन कब? जब वो हमारे हिस्से में हकमारी करें। सब अपना अपना हिस्सा खाए, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ के चुनाव परिणाम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है वहाँ गए होंगे? वहाँ जो झारखंड का है वही स्थिति वहाँ भी है। इंडिया जो है उसी के बीच का ये चुनाव है। लेकिन जैसा हम समझ में आए, इस लोग कह रहे थे कि इस बार मैंने काफी क्लोज इनकाउंटर होगा, जैसे 243 में हो सकता है। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो 110 के पार पहुंच जाएंगी, ऐसा लोग कह रहे थे। मतलब कांटे का मुकाबला आप वहाँ देख कांटे का मुकाबला होगा। अच्छा, अब घाटशिला की बात करते हैं। हमने सुना कि आपका अटैक ज्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन पर था, लेकिन दोनों परिवारवाद के ही उम्मीदवार हैं। तो ऐसा क्यों है? दोनों पे है, चंपई चचा पे भी है, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन चूंकि देखिए, राज्य का चुनाव है तो राज्य के मुद्दे पे होता है, जो राज्य के मुखिया है सवाल उनसे होता है। हम लोग 8वीं क्लास में पढ़े, तो हम लोग वो चीजें नहीं है कि हम नेहरू जी को अभी कोसे और या फिर हम अभी रघुवर जी को कोसे। अभी जिनकी सरकारें हैं और जिस मुद्दे के साथ है, हम उनको कोसेंगे, हम उन पे सवाल करेंगे, हम उनसे हिसाब मांगेंगे। उम्मीदवारों की छवि भी कोई मुद्दा लगता है कि आपको इस बार घटवाले अगर छवि नहीं रहेगा तो आने वाले दिन लोकतंत्र के होने कोई मतलब नहीं है। तो निसंदेह जो एक्टिव लोग रहे वो चुनाव लड़े ही नहीं पाएंगे, जो सामान्य परिवार से आएंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए तो धन्यवाद जयराम महतो। जी सर बोलिए। घंटों का इंतजार महिलाओं ने भारी संख्या में किया है और जयराम महतो घाटशिला के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इसी तरीके से जयराम महतो को लेकर देर रात तक महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब उनका इंतजार कर रहे हैं और किस तरीके से जयराम महतो का या और उनके उम्मीदवार का किस तरीके से स्वागत हो रहा है और जिस तरीके का उत्साह जयराम महतो को इस बार उम्मीद है कि इस बार उनके उम्मीदवार को जो है वो इस तरीके का सपोर्ट मिलने घूम रहे हैं। और हम जयराम महतो से इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हमने जयराम महतो को देखने के लिए आप देख सकते हैं क्योंकि कोल्हान इलाके में जो आमतौर पर इस तरीके का जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या बीजेपी उनके बीच ही लड़ाई दिखती है। लेकिन इस बार जयराम महतो चूंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में वो इतना समय नहीं दे पाए थे और घाटशिला में इस बार जयराम महतो ने अपने तौर पे पूरी तरीके से कैंप कर दिया है और पूरे चुनाव प्रचार की बागडोर खुद वो संभाल लिया और देखिए महिलाओं से किस तरीके का उनका संवाद हो रहा है। सामने ঠিক আছে গড় লাগছে সবাইকে যত আমাদের সে বড় আছে সবাইকে গড় লাগছে বলো তোমরা মনে 11 তারিখে 5 নম্বরে গো 5 নম্বরে এগো সব হবে দাদি আজকে আমরা আশীর্বাদ দাও है ना। आपने देखा कि जयराम से हम एक और बात पूछने की कोशिश करेंगे और जयराम महतो से मिलने के लिए बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब भारी संख्या में उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं और जयराम महतो को लेकर जो भी हमारे मन में सवाल है वो सभी सवाल जयराम महतो से पूछेंगे और देखिए कि किस तरीके का उत्साह जयराम महतो को लेकर देखने को मिल रहा है और जयराम महतो के साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए भारी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इस तरह से है और जयराम ने बच्ची को गोद में लिया है और देख रहे हैं कि किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्यार दुलार जयराम महतो अपने तरीके से दे रहे हैं और ये जयराम महतो का हम कह सकते हैं कि जलवा देख रहा है घाटशिला के चुनाव। जयराम महतो, जयराम जी आप विधानसभा में नंगे पैर जाते हैं, यहाँ घाटशिला में क्यों नंगे पैर हैं? एक्चुअली यहाँ जैसे जहाँ भी जा रहे हैं ना तो पाँव धोने का रिवाज है और बार बार जूता खोले से हम जूता पहन के ही आए हैं, लेकिन बार बार जो रिवाज है तो हम भाई वैसा हम सरल आदमी है, हमको उतना कोई ये नहीं है, लेकिन क्योंकि बार बार जूता खोलना पड़ा इसलिए बोले खाली पाँव। कि क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।